अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैं नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो चुकी थी और फिर हस्बैंड मेरे लिए कहवा लेकर आए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा कहवा ख़त्म हुआ था। तो मैंने उन्हें बोला था कि जब भी आप मार्केट जाएंगे तो मेरे लिए इस दफ़ा लेमन ग्रास वाला कहवा लेकर आना, क्योंकि मैं बहुत ही टाइम से पेशावरी कहवा पी रही हूँ तो उसका टेस्ट अब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि आप इस दफ़ा ट्राई कीजिएगा कि लेमन ग्रास वाला लेकर आएँ, क्योंकि वो काफ़ी टेस्टी और उसकी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि वो ले आए। तो फिर हस्बैंड दोनों ही ले आए थे, लेमन ग्रास वाला भी और पेशावरी भी। लेकिन मैंने कहा कि चलें अब स्टार्ट जो है लेमन ग्रास वाले से करते हैं। तो यहाँ मैंने साथ में फूड ट्रेल मिक्स भी निकाल कर उसको जार में डाल दिया था, क्योंकि ये कहवे के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं तकरीबन 4 बजे के टाइम और रात को लेट नाइट या तो ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ या कहवा। तो 4 बजे तो मस्ट मुझे कहवा ही पीना होता है। और आजकल थोड़ा सर्दियों का मौसम है, वैसे सर्दियों में इतना पानी पिया तो नहीं जाता, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 2-3 कप कहवे के ही पी लूँ ताकि पानी की कमी वगैरह ना हो। तो और इसलिए मैं हमेशा से न छोटे वाले कप में कहवा वगैरह नहीं बनाती, बल्कि जो बड़े वाला मग होता है उसी में कहवा बनाती हूँ ताकि अच्छी क्वांटिटी में पानी मैं पी सकूँ। तो यहाँ हस्बैंड साथ में ही ये शहद लेकर आए थे, क्योंकि जो हमारी अमेरिकन बहू हैं उनको ये शहद बहुत ही पसंद है। वो कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हर कंट्री का जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ मैं सबसे पहले जो वहाँ का शहद है वही ख़रीदती हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड उसके लिए शहद लेकर आए थे और फिर कहा था कि अगर आपको पसंद आता है तो आप टेस्ट कर लो, फिर बाद में हम और बाई कर लेंगे। और यहाँ भी मैं अपने लिए कहवा बना रही थी। और ये मैं कोई स्पेशल कोई मेथड नहीं होता, बस पानी को केटल में गर्म करती हूँ और कुछ इसमें मैं कहवे के डाल देती हूँ और फिर इसमें गर्म पानी डालकर इसको कवर करके तकरीबन 5 या 4-5 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। और जब अच्छे से इसका कलर वगैरह निकल आता है तो फिर इसमें मैं हाफ़ लेमन ऐड कर देती हूँ। और वैसे भी ये जो लेमन ग्रास है इसका टेस्ट भी लेमन जैसा ही होता है, लेकिन जब हम इसमें लेमन खुद से ऐड करते हैं तो वो काफ़ी एक मज़े का टेस्ट ऐसे लग रहा होता है कि आप लेमनेड पी रहे हैं। तो यहाँ इसमें मैं कोई भी शुगर वगैरह ऐड नहीं करती। और मोस्टली मेरी यही कोशिश होती है कि कहवे को मैं सिर्फ़ इसके साथ कुछ भी ना खाऊं, लेकिन कभी कभार जब जी ना चाह रहा हो तो कुछ मीठा खाने को चाह रहा तो इसके साथ मैं कुछ ड्राई फ्रूट या ट्रेल मिक्स वगैरह थोड़ा ले लेती हूँ। बट मोस्टली यही कोशिश होती है कि मैं सिंपल कहवा ही पीऊँ। तो ये सच में काफ़ी अच्छा है। जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो ज़्यादा टाइम बैठकर ही गुजारा जाता है, तो इससे पीने से मेरा थोड़ा मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा फास्ट हो गया है। और जितना भी हेल्दी खाना खाया होता है, ज़्यादा सर्दियों में थोड़ा आपका फूड हैवी ही होता है, तो ये कहवे से मैनेज हो जाता है। और यहाँ तकरीबन 5 बजे का टाइम हो चुका था और यहाँ मेरी बेटी की फ्रेंड्स जो कि हमारी पहले नेबर्स भी हुआ करती थी, अब यहाँ से वो मूव हो गए हैं। तो ये मेरी बेटी की बचपन से ही फ्रेंड्स हैं, बल्कि मेरी बेटियां हैं। तो काफ़ी अच्छा टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। तो यहाँ उनकी बेटी की अभी रिसेंटली शादी हुई थी तो वो मिलने के लिए आई हुई थी। और यहाँ ये बच्चियाँ तकरीबन 1 घंटा 1.5 स्पेंड करने के बाद अपने घर चली गई थी। और आज मेरी बेटी को भी फ़र्स्ट टाइम कुकिंग करनी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो कह रही थी कि मामा मैं आप लोगों को बटर चिकन बनाकर खिलाती हूँ। इससे पहले आज तक उसने कुकिंग वगैरह नहीं की, जस्ट चाय वगैरह और दूसरी सैलड वगैरह वो बना लेती है, लेकिन कुकिंग आज फ़र्स्ट टाइम करेगी। तो आज हम सब उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। और मैंने ये स्पेशली सोचा था कि वो जैसी भी कुकिंग करेगी मैं उसको कुछ भी नहीं बताऊंगी, एटलीस्ट उसको खुद से करना आए। तो यहाँ सिर्फ मैंने इसको चिकन ही कट करके दिया था और यहाँ उसने चिकन को हाफ़ घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था। इसमें उसने दही
लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, सूखा धनिया वगैरह डालकर घर के मसालों से ही मैरिनेट किया था। और फिर दूसरी तरफ उसने प्याज एक मीडियम साइज़ का लेकर उसको चॉप कर लिया था। और मैं ये देखकर बहुत ही हैरान हो रही थी कि माशाल्लाह से इतनी अच्छी उसने चॉपिंग की कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो फ़र्स्ट टाइम कुकिंग कर रही है। तो यहाँ माशाल्लाह से उसने एक प्याज को अच्छे से चॉप किया और इसके साथ हरी मिर्च वगैरह वो भी उसने अच्छे से चॉप करके फिर एक पॉट में उसने बटर वगैरह ऐड करके इसमें जितने भी ये चॉप किए हुए प्याज और हरी मिर्च वगैरह थी वो डालकर उसको हल्के से सौते किया था। और फिर बाद में तो मैं किसी काम में बिज़ी हो गई थी, बाकी मैं क्लिप्स नहीं बना पाई थी। और फिर उसने मुझे बताया कि जब मैंने प्याज वगैरह डालकर थोड़ा सौते किया तो बाद में मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसकी बुनाई की। और फिर बाद में इसमें 2-3 टमाटर लेकर इनको ग्राइंड करके इसका पेस्ट डालकर अच्छे से उसकी मसाले की बुनाई की। और फिर बाद में मैंने क्रीम का पैकेट डालकर मैंने एक ग्रेवी तैयार कर ली और दूसरी साइड पर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको कुक कर दिया। और जब ये अच्छे से तैयार हो गया था तो जो कुक किया हुआ चिकन था वो उस ग्रेवी के अंदर ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर इसका सॉल्ट टेस्ट करने के बाद इसमें काली मिर्च और सूखी मेथी क्रश करके डाल दिया। और फिर इसको हल्की आंच पर दम लगा दिया तकरीबन 4-5 मिनट का। और इसके बाद मज़े का बटर चिकन तैयार हो चुका था। शायद आप लोगों को ये देखने में इसकी लुक इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन सच में ये इतना परफेक्ट बटर चिकन बना था कि इसके मसाले और नमक मिर्च बहुत ही परफेक्ट थी। इवन इसकी बुनाई इतने अच्छे से हुई थी कि कोई कच्चेपन का एहसास नहीं हो रहा था। और मुझे तो सच में बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन देखने में ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये कढ़ी वगैरह बनी हो, लेकिन बहुत ही मज़े का था। और यह मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बेटियां होती हैं वो अपनी माँ का ही पैटर्न कुकिंग का फॉलो करती हैं, चाहे वो कुकिंग करें या ना करें, लेकिन उन्हें आइडिया ज़रूर होता है कि हमारी वालदा कैसे कुकिंग करती हैं। तो यहाँ जी वो बनाकर अपने बाबा के लिए लेकर आ चुकी थी और हम लोगों ने इसके साथ नान वगैरह मंगवाए थे। और यहाँ जी इनके बाबा तो इतने खुश हो रहे थे, और क्योंकि उनकी ही दिली ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी कुकिंग करे। और जिस दिन से मेरी बेटी घर आई हुई थी मेरे हस्बैंड हर रोज़ कहते थे कि आप हमें किस दिन खाना बनाकर खिला रही हो। तो आज फाइनली फिर उसने खाना बना ही दिया और सच में बहुत ही मज़े का था। मेरे हस्बैंड भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि इसने तो आपसे भी अच्छा बनाया है। तो यहाँ फिर मैंने साथ में चाय बना ली थी और साथ में ये कहीं से मिठाई आई हुई थी, तो ये भी मैंने कहा कि मुंह मीठा कर लें। तो यहाँ भी मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड ने पैसे भी दिए। और या नेक्स्ट डे हो चुका था और आज मुझे लॉन्ड्री वगैरह करनी थी, क्योंकि कल मेरी बेटी को अपनी हॉस्टल और यूनिवर्सिटी के लिए निकलना था। तो मैंने कहा कि चलें, जो उसके कपड़े भी धोने वाले हैं वो भी धुल जाएंगे और घर की लॉन्ड्री वगैरह भी हो जाएगी। तो अदरवाइज़ तो मैं अपनी जो लॉन्ड्री है करने के बाद रूम में ही फैला देती हूँ, तो फिर ड्राई हो जाती है। लेकिन आज थोड़ी सी धूप थी तो मैंने कहा चलें धूप में डाल दूँ, कपड़े वगैरह फ़्रेश हो जाएंगे, अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ सारी लॉन्ड्री घर की हो चुकी थी। और फिर इसके बाद मैंने बेटी के लिए चिकन का सालन बनाया और हल्का सा मैंने ग्रेवी वाला रखा था, ताकि फिर जब गरम वगैरह करना होता है तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो यहाँ मैंने इसका सालन बनाकर इसको पैक करके मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था, ताकि उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकलना होता है तो फिर वो साथ में अपने इजी ले जाएगी। और यह हम लोग अपनी नंद के हस्बैंड की इयादत के लिए गए थे, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और वापसी पर फिर हम लोग मार्केट में रुक गए थे, क्योंकि यहाँ से मुझे अपने लिए चार्जर वगैरह जो कि मेरा ख़राब हो चुका था वो ख़रीदना था। और फिर इसके बाद हम लोग घर आ गए थे।
और मेरी बेटी अर्ली मॉर्निंग ही अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी और आज फाइनल डे था। हमारी बहू को भी अमेरिका आज वापस जाना था, तो यहाँ मैंने हस्बैंड को खाना वगैरह दिया और इसके बाद मुझे एथनिक पर जाना था क्योंकि बहू के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो यहाँ आज एथनिक पर भी फ्लैट 50% ऑफ का सेल का पहला दिन था, तो मैंने कहा चलें अपने लिए भी जाकर देख लेते हैं, कुछ है तो ख़रीद लेते हैं। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि यहाँ पर जो फैक्ट्री आउटलेट आइटम्स हैं, यानी कि ये आउटलेट जो है फैक्ट्री आउटलेट है, तो यहाँ पर वही आर्टिकल होते हैं जो पुराने होते हैं, जो नए वाले हैं वो आप ऑनलाइन ही ख़रीद सकते हैं। फिर मैंने अपने लिए ऑनलाइन ही चीज़ें कुछ ऑर्डर कर दी, लेकिन जो बहू के लिए देखने थे उसको ये फ्लोरल प्रिंट वगैरह पसंद नहीं है, तो उनको सॉलिड कलर्स चाहिए थे ताकि वो कह रही थी कि मैं अपने ऑफिस वगैरह में भी पहन सकूं इजी होकर। तो इसलिए फिर यहाँ से तो मुझे इतने ख़ास नहीं मिले, जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से मैंने यहाँ से बाय किए थे। एक तो मैंने वो उसको दे दिया था, फिर इसके बाद मैं ईडन रोड पर चली गई और वहाँ से मुझे एक ड्रेस उसके लिए मिल गया था जो कि उसको सच में बहुत पसंद भी आया था, क्योंकि उसको इतने डार्क कलर्स नहीं पसंद है, तो इसलिए उसको वो कलर अच्छा लगा था। फिर यहाँ से तो मैंने अपने लिए भी कुछ नहीं देखा था, मुझे जल्दी थी क्योंकि उसको 2-3 घंटे के बाद ही निकलना था। तो मेरी कोशिश ये थी कि पहले एटलीस्ट उसकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए और इसके बाद फिर मैं अपनी बाद में देख लूँगी। तो यहाँ फिर हम ईडन रोड पर आ गए थे और यहाँ मेरा जेठ का बेटा मुझे तंग कर रहा था कि ये उसके लिए पैरेट कलर ले लो, उसको बहुत ही पसंद है। तो मैंने कहा कि नहीं, तो यहाँ एक मैंने ये वाला सूट जो था ये ख़रीद लिया था, तो ये उसको बहुत ही पसंद आया था। और इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। और यहाँ फ़ाइनल बहू की तैयारी हो चुकी थी और यहाँ फ़ाइनल गुड बाय कहने का टाइम आ चुका था और सच में सभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और हमसे ज़्यादा तो वो ख़ुद थी और स्टिल वो रो रही थी और सबने उसको बहुत प्यार किया और कहा कि आप परेशान ना होइए, आपका अपना घर है, जब आपका जी चाहे आप यहाँ आ जाया करें। तो यहाँ सबसे मिलने के बाद क्योंकि हम लोगों की इससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, इवन बच्चों की भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी क्योंकि वो ख़ुद बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छा हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। और यहाँ फिर हम लोगों ने उसको गुड बाय बोला। बहू के जाने के बाद फिर हम लोग 22 रजब की न्याज़ खाने के लिए अपने नेबर्स की तरफ चले गए। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।